हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लर्न इंडिया 97 में डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पेपर से पहले आप जरूर जांच लिया करें अपनी तैयारी को। ये बिल्कुल छोटी सीरीज है, 10 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको बताना होता है कि 10 में से कितने सही हुए हैं आपके। आपने आपको आकलन करना है, खुद से जांचना है खुद को। कोई कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पर। आराम से देख लीजिएगा इसको, ये आपकी तैयारी को थोड़ा बेहतर कर देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन है, एक अनुशासित दिनचर्या, एक ऐसी दिनचर्या जिसमें एक छोटा जो बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखा जा रहा है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, तो क्या वहाँ इससे उसकी प्रतिभाशालीता बढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। तीसरा है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। अब मान लीजिए कोई बच्चा जन्म से ही मतलब उसमें वैसी आनुवांशिक गुण ही नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा समृद्ध वातावरण दे देंगे जिसमें हर एक चीज़ सुविधा है, तो क्या वो उसकी प्रतिभाशालीता बढ़ जाएगी? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण और वातावरण के साथ साथ आनुवांशिकता दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है एकदम सही बैठता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो क्या भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रकार है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। अब ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये चारों ही महत्वपूर्ण प्रकार हैं, लेकिन इन चारों में से आपको एक को चुनना है। यही सीटेट एग्जाम की खासियत है कि चारों जो ऑप्शन होंगे ना, चारों ही सही हैं। अब आपके हिसाब से क्या आप सोच पाते हैं, क्या मतलब ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जिसमें वो तीनों ऑप्शन अपने आप आ जाएं, वही ऑप्शन बेहतर होता है। तो क्या लेखन भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रकार है? क्या लिखकर ही सिर्फ व्यक्त की जा सकती है? अपने विचारों को लिखकर ही हम सारा कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुनकर ही क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अक्षर ज्ञान। बात होती है यहाँ संप्रेषण की, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना भाषा में, वो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। बच्चा कितना अधिक बोलता है, कितना अधिक अभिव्यक्त कर पाता है अपने विचारों को, अपने कम्युनिकेशन कर पाता है अपने मित्रों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने परिवार के साथ। मतलब उस जितना अधिक बोलेगा उतना अच्छा उसका भाषा का विकास होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, जो बच्चों की भाषाएं होती हैं, ऑप्शन है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। बाधित ओधित तो बिल्कुल भी नहीं करती। संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। शिक्षक के लिए एक जटिल चुनौती है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो जो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं होती हैं वो कभी भी बाधित नहीं करती। आपको हमेशा मानना है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुलेख है, वर्तनी है, मौलिक विचार है या शुद्धलेख है? सुलेख या इमला लिख पा रहा है तो आप समझ जाओगे कि हाँ लेखन क्षमता का विकास पूरा हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तनी सुधार कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। शुद्धलेख सुन के लिख पा रहा है तो। मौलिक विचार, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो जोर दे रही है सृजनात्मकता पर। बच्चा कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। तो अपने खुद के मौलिक विचार, उसके खुद के मौलिक विचारों को अगर वो लिख पा रहा है स्पष्ट रूप से, तो उसकी लेखन क्षमता मजबूत हो गई है। तो हमेशा आंसर आपका कैसा होना चाहिए? क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए, वही बेस्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, 5 वर्ष की मोहना की मानसिक आयु है 8 वर्ष। मोहना की बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। छठवां क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन की समस्या है क्या? किशोरावस्था, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, सोच रहे हैं कि वजन बढ़ा जा रहा है। कि ज़्यादातर तो ऐसे लोग होते हैं उनका बढ़ता ही नहीं, तो उन्हें चिंता हो जाती है कि दुबले पतले ही रह जाएंगे। शिक्षा की एक समस्या होती है ना किशोरों को कि हाँ अब क्या करें। यही एज है जब सोचते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा, हाई स्कूल के बाद क्या होगा, इंटर के बाद क्या होगा। रोजगार की चिंता या समायोजन की चिंता। सबसे जो ज़्यादा समस्या होती है ना किशोरावस्था की, जो प्रमुख समस्या है वो है समायोजन की।
समस्या, क्योंकि जो किशोर होते हैं ना उनको एडजस्ट करने में होती है समस्या। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन वो होता है जिसका एक ही आंसर होता है। आप एक शब्द में आंसर दे सकते हो, जैसे जो अभी आप क्वेश्चन देख पा रहे हो इसका एक ही आंसर है कि हाँ आंसर ए या आंसर बी, बस बात खत्म, यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन होगा ना उसमें बच्चा अपने से बढ़ा चढ़ा सकता है, ऐसी बात कही गई। तो ऐसा है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन इसको ही कहते हैं मुक्त अंत वाले, मतलब इसमें बच्चा बढ़ा चढ़ा कर लिख सकता है। जैसे निबंध हो गया वो अपसारी चिंतन में होगा, इसका एक आंसर नहीं है इसका, इसमें मतलब बढ़ा चढ़ा कर लिख सकता है, मुक्त अंत वाले होते हैं प्रश्न जैसे। 8वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, या परिवेश को परिवार के अकॉर्डिंग बदलना है, बच्चे को परिवेश के अकॉर्डिंग बदलना है, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अकॉर्डिंग बदलना है। तो समावेशी जो शिक्षा है ना वो मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अकॉर्डिंग बदलना है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष के शिशु जब आँख कान हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर होता है? कई बार बताया है आपको, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित गामक या सेंसरी मोटर कहते हैं इसको, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यह होती है इंद्रिय जनित, जब बच्चा आँख कान नाक मुंह से सोचता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है? कि वहाँ पर समाजीकरण नहीं हो सकता। स्वास्थ्य क्लब, वहाँ तो बहुत सारे लोग जाते ही हैं आपस में, हाँ डिस्कस करने लगते हैं। परिवार, वहाँ भी डिस्कशन होता है। इको क्लब में भी होता है, लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है वहाँ तो आप गए हुए, लाइब्रेरी है तो वहाँ आप जाओगे, बैठोगे, शांति से पढ़ाई करोगे, वहाँ कौन सा डिस्कशन होता है? तो समाजीकरण भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ आपस में आप बातचीत करेंगे ना तो वहीं तो समाजीकरण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 2। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। लाइक से सब्सक्राइब आप कर दिया करो। थैंक यू, जय हिंद।